तो देखते हैं इस थ्योरम के बारे में। मॉडर्न अलजेब्रा ग्रुप पढ़ रहे हैं हम लोग। जो थ्योरम इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है, थ्योरम के अकॉर्डिंग हम समझते हैं कि जो ट्रूथ उसमें गिवन होता है किसी भी थ्योरम में, वो ऑलवेज एक रिजल्ट की तरह काम करता है, ठीक है, और जिसे हम डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन करते टाइम हम उसे हमेशा हमेशा यूज़ होता ही होता है थ्योरम का। ऐसा नहीं कि थ्योरम्स वेस्ट होती हैं, थ्योरम इंपॉर्टेंट होती हैं, उनका डायरेक्ट रिजल्ट बनते हैं थ्योरम से, और जब हम हायर स्टडी करते हैं तो डायरेक्टली उनके रिजल्ट को यूज़ करते हैं। बट इन द ग्रेजुएशन लाइक बीएससी और क्लासेस में हम क्या करते हैं, उनके प्रूफ्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं थोड़े, तो उसे देखते हैं। तो जैसे यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी, इसमें क्या है कि यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी, यूनिक से पता चल रहा हो कि यूनिक का मतलब क्या होता है। यूनिक का मतलब होता है जो, जैसे हम अपनी आइडेंटिटी की बात करते हैं, हमारी आइडेंटिटी होती है वो किसी से मैच नहीं होती, तो ग्रुप की आइडेंटिटी कैसी होती है, यूनिक होती है। सबकी आइडेंटिटी, हर ग्रुप की आइडेंटिटी अलग होती है, यूनिक होती है, ठीक है। तो उसी के बारे में बात करें, यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी। द आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए ग्रुप इज यूनिक। जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो यूनिक होता है। अगर किसी की आइडेंटिटी 1 है ग्रुप की, तो आइडेंटिटी सब एलिमेंट के लिए उस सेट के, जैसे किसी भी सेट की आइडेंटिटी अगर हम 1 निकाल लेते हैं या 1 आइडेंटिटी उसकी गिवन है, तो आइडेंटिटी का मतलब क्या हो जाता है, वो उसकी पूरे सेट की आइडेंटिटी ही 1 रहेगी। क्लियर। अब देखो इसे हम प्रूफ कैसे करते हैं। अब हमारे पास क्या है, यूनिकनेस हमें दिखाना है कि आइडेंटिटी उसमें सिर्फ और सिर्फ एक है। अब हम यहाँ से मान के चलेंगे कि उस ग्रुप की आइडेंटिटी 2 है, और लास्ट में जाके कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। कॉन्ट्राडिक्शन से हमें पता चल जाएगा कि आइडेंटिटी 2 नहीं बल्कि 1 है, ठीक है। तो कैसे करते हैं, सपोज करो प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, सपोज ई एंड ई डैश 2 आइडेंटिटीज एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी, ठीक है। सपोज E and E dash be the 2 identity element of a group, ठीक है। कोई ग्रुप हमारा G है, उसकी हमने 2 आइडेंटिटी एलिमेंट ले लिए हैं, E एंड E डैश। क्लियर। हमने 2 आइडेंटिटी एलिमेंट ले लिए हैं और हमें क्या दिखाना है, यूनिकनेस, मतलब जो E और E डैश है वे दोनों सेम एलिमेंट होंगे। क्लियर। उसके बाद क्या करना है, वी हैव हम इसे प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। E डैश इक्वल टू किसके आ जाता है, E के आ जाता है। क्लियर। इफ E डैश इज आइडेंटिटी, इफ E डैश इज आइडेंटिटी। क्लियर। अब देखो 2 आइडेंटिटी एलिमेंट लिए थे, ई की ई डैश के साथ ऑपरेट कराने पर क्या मिल रहा है, ई मिल रहा है, अगर ई डैश आइडेंटिटी है। क्लियर। अब क्या करना है, अब देखो इसे थोड़ा अपोजिट कर दो, ई डैश को ई के साथ ऑपरेट कर दो, तब भी क्या मिल रहा है आपको, ई डैश के साथ ऑपरेट करने पर आपको ई डैश मिल रहा है, ठीक है। एक बार तो ई मिल रहा है, एक बार ई डैश मिल रहा है। क्लियर। इफ E is आइडेंटिटी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है स्टार्टिंग में, बट क्या है कि जो हम यहाँ पर प्रूफ कर रहे हैं उसका हमारा मेन कॉज क्या है कि हम उस थ्योरम को अच्छे से समझ लें और उसका डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर लें। देखो अब यहाँ पर एक बार तो आपने ई डैश को आइडेंटिटी माना था, ठीक है, 2 आइडेंटिटी एलिमेंट लिए थे, और एक बार ई को आइडेंटिटी मान लिया है। क्लियर। बट क्या है, but E and E dash is a unique element of G. E dash is a unique element of G. जो E dash है, जो E डैश है, ये वाला एलिमेंट एक यूनिक एलिमेंट है किसका, G का। क्लियर। यहां तक समझ में आया। बट ई डैश इज ए यूनिक एलिमेंट ऑफ G। क्लियर। तो ये यूनिक एलिमेंट है तो सिंगल ही एलिमेंट होगा। अब देखो जब ये यूनिक एलिमेंट है, देयरफॉर अब यहां से देखते हैं, देयरफॉर ई डैश इक्वल टू ई एंड ई डैश इक्वल टू ई है, ठीक है। ई डैश इक्वल टू ई डैश आ रहा है। क्लियर। देयरफॉर यहां से क्या आ जाता है, आपको क्या देखने को मिल रहा है, ई किसके इक्वल है, ई डैश के। ई किसके इक्वल आ जाता है, ई डैश के, बिकॉज आइडेंटिटी तो यूनिक होती है। अब दोनों में देखो, दोनों में ऑपरेट करने पर हमें ई डैश जो है यूनिक एलिमेंट है, ई डैश जो भी यूनिक एलिमेंट है, तो ये दोनों सेम आ रहे हैं ना, ई इक्वल टू ई डैश हो जाएगा। क्लियर। तो यहां से ई इक्वल टू ई डैश आ जाता है, हैंस आइडेंटिटी इज यूनिक, हैंस आइडेंटिटी
इज यूनिक। ठीक है, आइडेंटिटी कैसी होती है ग्रुप की? यूनिक होती है। ठीक है, जो भी आपके पास ग्रुप होगा उसकी आइडेंटिटी हमेशा यूनिक होगी। और इनवर्स भी एक एलिमेंट का, अब सपोज करो इनवर्स की अगर हम बात करें, क्या वन अगर आपके पास कंपोजिशन दे दे वो प्लस का दे दे, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन प्लस का दे दे, तो वन का इनवर्स क्या होगा? -1 होगा ना। वन का इनवर्स -1 होगा, क्या वन का इनवर्स -2 हो जाएगा? नहीं। तो ईच एलिमेंट हैव यूनिक इनवर्स। क्लियर? तो ऐसे ही इनवर्स की बात आ जाती है, बट जो आइडेंटिटी होती है वो हमेशा पूरे ग्रुप की होती है और इनवर्स होता है एलिमेंट का। इनवर्स कभी भी पूरे ग्रुप का नहीं निकलता है, एलिमेंट वाइज इनवर्स निकलता है। और ग्रुप के अंदर सारे एलिमेंट्स का अगर इनवर्स लाई कर गया तभी तो वो ग्रुप बनना है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी तो हो जाता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी होना जरूरी है।